आप देखते रहे और आपने कुछ नहीं किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कूद नहीं गई, जब तक कि न्यायालय इसमें नहीं कूदे, तब तक आपने 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर किया नहीं। हालांकि विपक्ष ने ओवर लॉस का बहुत मजा आया था। कलमाड़ी का मुद्दा देख लीजिए, जिस समय सुरेश कलमाड़ी को अपॉइंट किया गया था उस समय से लेकर मैं सरकार के दुस्साहस बता रहा हूँ। सरकार सब कुछ जानती समझती हुई भी ये कदम पे कदम उठाई जा रही है। कलमाड़ी का आप उदाहरण देख लीजिए। कलमाड़ी के उदाहरण के अंदर जिस समय उसकी नियुक्ति हुई थी उस समय उनके ही 3 खेल मंत्रियों ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। हम तो विरोध कर ही रहे थे, हम तो उस समय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर थे। हमारे को तो उन्होंने एक्सपेल कर दिया, उन्होंने निकाल दिया गया इसलिए कि विजय गोयल कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार और डेयरी के ऊपर आवाज उठा है, इसलिए निकाल दिया था। किंतु कलमाड़ी भ्रष्टाचार करता रहा और उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठने दी उन्होंने जब तक कि खेल समाप्त नहीं हो गया। खेल समाप्त होने के बाद भी मीडिया ने जब उठाया तो सारी की सारी ये बात निकल कर आई, तब सरकार उस दबाव के अंदर आई थी। उससे आगे मत चलिए। बाबा रामदेव को 6 मंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करना चाहते हैं। वही बाबा रामदेव की योगा क्लास के अंदर सब पार्टी के लोग आते हैं। वो बाबा रामदेव सबसे अच्छा इंसान था, उसको 6 मंत्री रिसीव कर रहे थे। और जब बाबा रामदेव ने आके यहाँ पर अपना धरना जमा दिया रामलीला मैदान के ऊपर, रातों रात बाबा रामदेव करप्ट हो गया, रातों रात वो भ्रष्ट हो गया। उसके ट्रस्टों की जांच की बात कहने लगी। उनके जो सहयोगी थे, क्या नाम था उसका, बालकिशन के ऊपर भी छापे डालने लगे। और तो और निहत्ते जो लोग बैठे हुए थे, महिलाएं और बच्चे और बाकी सब जो लोग बैठे हुए थे, रात को उनको हमला किया और बाबा रामदेव को पीटने मारने के लिए चले आए। कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कितना, कांग्रेस का दुस्साहस कितना है। जाके कर्नाटक के अंदर हमारे गवर्नर की बात होती है, हमारा गवर्नर रिजाइन करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नर है वो रिजाइन करता है। कांग्रेस जानती है किस तरह से दबाव बनाना है, पर कांग्रेस की शीला दीक्षित के खिलाफ लोकायुक्त, शंभू कमेटी और तीसरी रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट आने के बाद भी केंद्र सरकार कांग्रेस का कुछ हिलता नहीं है। वो उसको रिजाइन करने के लिए बात नहीं करते। और अभी आप ये देख रहे हैं कैश फॉर वोट मामला, कैश फॉर वोट का जो मामला था, उस कैश फॉर वोट मामले के ऊपर जिन लोगों ने, जो विसल ब्लोवर थे, जिन लोगों ने शिकायत की, जिसमें एक महावीर भगोड़ा, दूसरे फकर सिंह कुलस्ते, तीसरे अशोक करगल, चौथे सुधींद्र कुलकर्णी, 5वें सुहेल हिंदुस्तानी, इन लोगों ने रिपोर्ट की। इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने सरकार के कहने पर हमको पैसे दिए, अमर सिंह के व्यक्ति ने, संजीव सक्सेना ने पैसे दिए और केस किसके ऊपर बना दिया गया, इन्हीं लोगों के ऊपर केस बना दिया गया। सरकार का दुस्साहस देखिए, दुस्साहस देखिए। इसी तरीके से गुजरात में जो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति भी तो यही हुई है। बात को 2006 से केस क्या है, 2006 से कोशिश कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाए। और लोकायुक्त की नियुक्ति के अंदर एक ही शर्त थी कि भाई आपको उससे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से राय करनी। नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2006 के अंदर उन्होंने मीटिंग कराई, चीफ जस्टिस से बात की, उसकी सहमति ली उससे, फिर उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सहमति ली और सहमति लेने के बाद उन्होंने जो एक नाम था उसको भेज दिया, उसका नाम था व्यास। उनको व्यास को उन्होंने भेज दिया उसका नाम गवर्नर के पास अप्रूव होने के लिए। 2006 से लेकर 2009 तक गवर्नर उस फाइल के ऊपर बैठे रहे। जिस रिटायर्ड जस्टिस व्यास की उन्होंने नियुक्ति की थी उसकी फाइल के ऊपर बैठे रहे। पहले पूछा कि नियुक्ति किस प्रोसीजर के अंदर की है, फिर पूछा नियुक्ति के अंदर मिनट्स क्या है। नरेंद्र मोदी हर रोज उस चीज को भेजते रहे मुख्यमंत्री वहां पर। और फिर जब नियुक्ति का समय आया, 3 साल हो गए थे, तो कहने लगे इस व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट है एज चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र की होगी है। तो 3 साल तक आप नियुक्ति नहीं करेंगे तो व्यक्ति दूसरी जगह चला जाएगा, तो आप उसके बाद कहेंगे इसकी नियुक्ति दूसरी जगह हो गई है, किंतु अपॉइंटमेंट नहीं की। 2010 के अंदर दोबारा से चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के हैं वो हाई कोर्ट से पैनल मांगते हैं।